हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम की एक नई एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डेकर्स एल्गोरिदम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम क्या होती है, और उसकी हमने 3 रिक्वायरमेंट्स डिस्कस की थी। एक थी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एक थी प्रोग्रेस और एक थी बाउंडेड वेटिंग। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा सो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लास्ट लेक्चर देखें और फिर इस एल्गोरिदम को समझें। अब हमने पढ़ा था कि अगर ये 3 रिक्वायरमेंट्स मेरी फुलफिल हो रही हैं तो मुझे क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अब इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कैसे करवाना है? थ्रू सम एल्गोरिदम्स। ये रिक्वायरमेंट्स कैसे फुलफिल होंगी? कुछ एल्गोरिदम्स को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम मेक श्योर करेंगे कि हमारी ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम या फिर रेस कंडीशन ना अराइज हो। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में हमारी सबसे पहली जो एल्गोरिदम है दैट इज डेकर्स एल्गोरिदम। डेकर्स एल्गोरिदम को डेवलप किया था टी डेकर ने। कौन से ईयर में? 1962 में। और जो टी डेकर थे ही वॉज अ डच मैथमेटिशियन। ये जो एल्गोरिदम है ये एल्गोरिदम फोकस करता है कि जो हमारी म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जो रिक्वायरमेंट थी वो अच्छे से फुलफिल हो। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता था कि अगर एक प्रोसेस ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर अपनी प्रोसेसिंग कर रहा है तो उस टाइम तक किसी दूसरे प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं मिलती थी, राइट? तो अब ये एल्गोरिदम यही मेक श्योर करेगा कि जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो और दूसरा प्रोसेस एंटर ना कर पाए जब तक पहले वाला प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेसिंग कर रहा है। ऑलराइट, अब ये एल्गोरिदम वर्क कैसे करेगा? ये एल्गोरिदम जनरली 2 प्रोसेसेस पे वर्क करता है। सपोज हम 2 प्रोसेसेस ले लेते हैं, एक P0 और एक P1। अब ये प्रोसेस क्या करेगा? इट विल मेक श्योर कि P0 और P1 ऑल्टरनेटिवली CPU को यूज करें, यानी कि इकट्ठे दोनों को क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं अलाउड होगी। पहले P0 अपनी प्रोसेसिंग करेगा और फिर P1 करेगा अपनी प्रोसेसिंग, यानी कि ये दोनों बारी बारी CPU शेयरिंग से अपनी अपनी प्रोसेसिंग करेंगे। अब अगर सपोज बाय चांस कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि ये दोनों ही प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री लेने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो जो डेकर्स एल्गोरिदम है वो मेक श्योर करेगा कि ये दोनों प्रोसेसेस को इकट्ठे एंट्री नहीं मिलेगी, यानी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को मेंटेन करेगा। बिकॉज म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी यही कहता था कि 2 प्रोसेसेस एक टाइम पे एंटर नहीं कर सकते। सो ये एल्गोरिदम म्यूचुअल एक्सक्लूजन की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए उसे फुलफिल करेगा, उसे मेंटेन करेगा और ये दोनों को एंटर करने नहीं देगा। अब वो कैसे होगा? उसके लिए क्या होगा, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं टर्न, इंट टर्न, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं दैट इज टर्न। अब ये वेरिएबल क्या काम करेगा? हम इसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं कहूं कि अगर जो टर्न वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 होगी तो कौन सा प्रोसेस चलेगा? P0। अगर टर्न वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी तो कौन सा प्रोसेस चलेगा? P1। सो इस चीज से क्या होगा कि मेरी म्यूचुअल एक्सक्लूजन मेंटेन भी हो जाएगी और दोनों प्रोसेसेस एक टाइम पे एंटर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी कंडीशंस है। अगर मतलब मेरे टर्न वेरिएबल 0 होगा तो P0 चलेगा, अगर वो 1 होगा तो P1 प्रोसेस वर्क करेगा, राइट? बट इस एल्गोरिदम के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। फर्स्ट ड्रॉबैक तो ये है कि सपोज जो मेरा टर्न वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 है, यानी कि 1 पे कौन से प्रोसेस ने चलना है? P1 ने। बट उस टाइम पे क्या हो रहा है, जिस टाइम पे टर्न मेरी 1 है P1 को प्रोसेसिंग करनी ही नहीं है। उस टाइम पे जो मेरा P0 प्रोसेस है वो रेडी है,
बट फिर भी डेकर्स एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग वो P0 को एंटर करने नहीं देगा क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है, क्योंकि टर्न वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू 1 है और उसके एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जब टर्न की वैल्यू 1 है तो सिर्फ P1 ही एंटर कर सकता है, चाहे उस टाइम पे P1 रेडी ही नहीं है प्रोसेसिंग के लिए। कौन रेडी है? P0 रेडी है, बट स्टिल वो P0 को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना अलाउ नहीं करेगा। ये सबसे पहला ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक कि ये दो प्रोसेसेस से ज्यादा प्रोसेसेस को हैंडल नहीं कर सकता, या फिर मैं कह सकती हूँ कि अ पेयर ऑफ प्रोसेसेस, एक पेयर से ज्यादा प्रोसेसेस को हैंडल नहीं कर सकता। जैसे ये दो प्रोसेसेस हैं, इन्हें ही वो अल्टरनेटिवली हैंडल करेगा, या फिर मैं सिंपली ये भी कह सकती हूँ कि ये सिर्फ एक ही प्रोसेस को हैंडल कर सकता है एट अ टाइम, यानी कि एक टाइम पे ये सिर्फ P0 को ही हैंडल करेगा और दूसरे टाइम पे वो सिर्फ P1 को ही हैंडल करेगा। जब डिकर्स एल्गोरिथम P0 प्रोसेस को हैंडल कर रहा है तो उसे P1 की स्टेट की कोई नॉलेज नहीं होती कि P1 रेडी स्टेट में है, वेटिंग में है या कौन सी स्टेट में है, ठीक है। लेकिन जब वो P1 को एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसे P0 की कोई स्टेट की भी नॉलेज नहीं होती। इसीलिए इसका सेकंड ड्रॉबैक ये है कि ये एट अ टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस को इवैल्यूएट या फिर हैंडल मैनेज कर सकता है। अब इसका थर्ड ड्रॉबैक ये है कि अगर दो प्रोसेसेस हैं P0 और P1, जैसा कि हमने ऊपर देखा, अगर P0 एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है, और P1 की अब टर्न है एग्जीक्यूट होने की, लेकिन P0 चाहता है कि अभी मेरी कुछ एग्जीक्यूशन पेंडिंग है या मुझे कोई और एग्जीक्यूशन पहले करनी है, P1 से पहले मुझे कोई एग्जीक्यूशन एक बार और परफॉर्म करनी है, तो जो डेकर्स एल्गोरिथम है वो ये नहीं करने देगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली, जैसे हमने एक वर्ड देखा था ऑल्टरनेटिवली, यानी कि ऑल्टरनेट वेज में P0 और P1 की एग्जीक्यूशन होगी, राइट। अगर P0 चाहता है कि मैं P1 से पहले एक और बार एग्जीक्यूट हो जाऊं तो वो इस एल्गोरिथम में अलाउड नहीं है। सो ये थी इसकी 3 ड्रॉबैक्स एंड दिस वाज ऑल अबाउट डेकर्स एल्गोरिथम। और ये इस लेक्चर में जो हमने डेकर्स एल्गोरिथम पढ़ी, दैट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट। इसके बाद एक सेकंड अटेम्प्ट भी है डेकर्स एल्गोरिथम का, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सेकंड अटेम्प्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट्स की गई थी इसी एल्गोरिथम में, बट जो हमने अभी पढ़ा दैट वाज डेकर्स एल्गोरिथम फर्स्ट अटेम्प्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।